हौसले बुलंद कर, रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनिरुद्ध कृष्णा, योर मैथमेटिक्स टीचर। आज से जो है वो हम क्लास 11th का हमारा सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको सिलेबस का इंट्रोडक्शन दिया कि हमें क्लास 11th में क्या पढ़ना है और क्यों क्लास 11th का सिलेबस क्लास 10th से डिफरेंट है, ये सारा डिस्कशन हमने पिछले इंट्रोडक्शन वीडियो में कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे हमारे सिलेबस को। जैसा कि मैंने आपको सिलेबस का आइडिया दिया तो उसमें चैप्टर्स के नाम बताए, तो मैंने आपको बताया कि हम लोग हमारे क्लास 11th के सिलेबस को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से शुरू करेंगे और उस चैप्टर का नाम है सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं बहुत इजी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो क्लास 12th के बाद में जो भी स्टूडेंट कोई भी एग्ज़ाम देता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देता है, उन सारे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन से लेकर 2-3 क्वेश्चन तक इस टॉपिक के पूछे जाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझ में भी बहुत इजीली आ जाता है। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अच्छा, एक और आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आप जो क्लास 11th का हमारा सिलेबस इस बार रहेगा वो राजस्थान बोर्ड में एनसीईआरटी का ही सिलेबस रहेगा। एनसीईआरटी की बुक्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल हो गई है, तो आप लोग वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं मार्केट से, ताकि आपको चैप्टर का आइडिया रहे। जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ तो वीडियो लेक्चर्स के साथ में आपको बुक की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो बुक भी आपके साथ रहेगी। तो कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप बुक में देख के आइडिया लगा सकते हैं कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, एटलीस्ट इतना तो। फिर आपको डाउट आएगी तो उसके लिए हम लोग एनी टाइम आपके लिए तैयार हैं। जो भी आपको डाउट है वो आप बिल्कुल टेलीफोनिकली या फिर चैट बॉक्स में कमेंट करके या फिर पर्सनली कॉल करके आप पूछ सकते हैं हमसे। हम 24 आवर्स जो है वो आपके लिए डाउट्स के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हिंदी में स्टूडेंट्स, मैंने जैसे आपसे रिक्वेस्ट किया, आप इंग्लिश के वर्ड्स भी थोड़े थोड़े ध्यान रखिए, ठीक है, क्योंकि अब क्लास 11th में ये सारी चीज़ें काम में आती है, आगे जाके भी आपको दिक्कत नहीं हो, इस वजह से मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं हिंदी में भी नाम लिख रहा हूँ साथ साथ में, सम्मिश्र संख्याएँ, ये हमारे चैप्टर का नाम है, सम्मिश्र संख्याएँ। तो स्टूडेंट्स, सम्मिश्र संख्याएं, जैसे हम लोग वास्तविक संख्याएं क्लास 10th में पढ़ते हैं, हमारे एक चैप्टर होता है वास्तविक संख्याएं, बहुत डिटेल में उसके बारे में हमें सिखाया जाता है। सब वास्तविक संख्याएं क्या होती है, संख्या रेखा वगैरह, नंबर लाइंस वगैरह, वो सारी चीज़ें हमें बताई जाती है। तो रियल नंबर्स का चैप्टर आप 10th क्लास में पढ़ते हैं, तो उसी से आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक को कि देखिए होता क्या है कि प्रॉब्लम कहाँ जाकर होती है वो थोड़ा सा सोचने की कोशिश करना, उसी से आपको ये टॉपिक समझ में आएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए होता क्या है, मैं दो इक्वेशन लिखता हूँ, एक तो मैंने लिखी है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, और एक इक्वेशन इस साइड और लिख देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। दो समीकरणें, दो इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी है, तो मैं पूछूं कि इन दोनों में मेरे को x का जो वैल्यू है ना वो आप निकाल के बताइए। तो इतना तो आप 10th क्लास में कर चुके होते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 लिख देते हैं, और फिर जब दोनों साइड इसका वर्गमूल या स्क्वायर रूट कर देते हैं तो आपको आंसर मिलता है +-1। कुछ लोग +1 भी लिखते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का सॉल्यूशन +-1 होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरी साइड अपन बात करें एक्स स्क्वायर प्लस 1 की, तो कुछ लोग वैसे ही शुरू करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1। अब x इक्वल्स टू आप निकालेंगे ना तो आपके सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और आपको पता है जब भी रूट के अंदर -1 आ गया तो इसका मतलब वहाँ अनर्थ ही अनर्थ है, क्योंकि रूट में -1 है तो इसको ना तो आप 1 लिख सकते हो ना कुछ और लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैथ्स में ऐसी सिचुएशन भी बहुत जगह बन सकती है जहाँ पर किसी भी संख्या, किसी भी नंबर का रूट आप निकाल रहे हैं और वो नंबर खुद ही नेगेटिव है। जैसे मान लो -1 हो गया, ऐसे ही और भी हो सकता है, रूट के अंदर -4 भी बहुत जगह मिल सकता है, रूट के अंदर -4/3 भी बहुत जगह मिल सकता है, मतलब कुछ भी मिल सकता है, रूट के अंदर -3 भी मिल सकता है। तो ऐसी सारी चीज़ें यदि रूट के अंदर आपको नेगेटिव में रियल नंबर्स मिल जाए, मैं मेरी बात को रिपीट कर रहा हूँ, यदि रूट के अंदर आपको नेगेटिव में रियल नंबर मिल जाए, हिंदी में बोले सामान्य भाषा में,
तो यदि हमें वर्गमूल के अंदर कोई भी नेगेटिव की संख्या, नेगेटिव की वास्तविक संख्या मिल जाए, तो इसका मतलब उसका वर्गमूल कैसे किया जाए, उसके लिए हमें गणित में एक नई परिभाषा की ज़रूरत पड़ेगी, नई डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और वो डेफिनेशन जो है ना, उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। और हिंदी में बोलें तो इमेजिनरी आप सब समझते हो, हिंदी में भी आप लोग जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो भी समझ सकते हैं इस बात को, क्योंकि हम लोग बस इस आसपास के एरिया में ही सब लोग रहने वाले हैं। तो हमें हिंदी और इंग्लिश के दोनों वर्ड्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। दोनों नॉलेज होगा तभी जाके आपको आगे कभी भी किसी भी फील्ड में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इमेजिनरी जो है उसको अपन बोलते हैं काल्पनिक। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी कोई रियल नंबर, जब भी कोई वास्तविक संख्या यदि नेगेटिव है और वो रूट के चिन्ह के अंदर है, रूट के साइन के अंदर है, तो इसका मतलब उसका रूट निकालने के लिए हमें एक नई संख्या परिभाषित करनी पड़ेगी, एक नया नंबर परिभाषित करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। और उस नए नंबर को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। मेरे हिसाब से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्या बोलेंगे, हम फिर से रिपीट कर लेते हैं इसी बात को। हम देखते हैं दोबारा से इसी बात को एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि कहीं कभी भूले ही नहीं इस बात को। देखिए क्या होता है कि जब भी रूट के अंदर हम बोलते हैं कि यदि कोई रियल नंबर है और वो प्लस का है, पॉजिटिव संख्या है, तो इसका मतलब उसका रूट तो आप निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं। अब बच्चों ये कंफ्यूज मत होना कि मैंने यहाँ तो प्लस माइनस नहीं लगाया। इस बात में और इस बात में फ़र्क है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और इस बात में फ़र्क है। यहाँ तो 4 का रूट लेना है और यहाँ एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर करें तो 4 कब आएगा, जब वो +2 है या -2 है। तो इसका आंसर तो ये ठीक है, -2 एंड +2, लेकिन इसका आंसर केवल +2 ही होगा, ध्यान रखना। तो 4 है तो इसका आंसर तो आप कर सकते हैं, डायरेक्ट आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन यदि मैं बोलूँ -4 का आंसर क्या होगा और रूट है, तो इसका मतलब यहाँ हमें पता नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा। और यदि ऐसी सिचुएशन बन जाए जहाँ इसका आंसर का हमें पता ही नहीं है कि भाई इसका आंसर क्या होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक नया टाइप की नंबर, एक नई टाइप की संख्याएं परिभाषित करेंगे। और ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। आपको मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से अब समझ में आ गया होगा कि जब रूट के अंदर नेगेटिव में कुछ चीज़ आ जाए तो उसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। और हमें इस चैप्टर में काल्पनिक संख्याओं के साथ साथ में सम्मिश्र संख्याओं के बारे में भी पढ़ना है। तो अब अपन वापस से पूरी चीज़ को दोबारा से देखें तो हमारे पास क्लास 10th के बाद में हम सोचे हैं, तो क्लास 10th में हमने रियल नंबर्स पढ़ लिया था, वास्तविक संख्याएं जिसको हम बोलते हैं। और फिर अभी हमने इमेजिनरी नंबर और पढ़ लिया है। इमेजिनरी नंबर को अपन क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। तो हमने 2 टाइप के नंबर्स पढ़ लिए हैं, रियल और इमेजिनरी। रियल किसको बोलते हैं, जिसका रूट हो जाए, और इमेजिनरी किसको बोलते हैं, जिसके रूट के अंदर नेगेटिव का नंबर आ जाए, नेगेटिव की संख्या जाए, तो उसे अपन इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। और जब इन दोनों नंबर्स का मिक्सचर कर दें, दोनों नंबर्स को मिला दें, ठीक है, और एक ऐसी नया नंबर डिफाइन कर दें, एक ऐसी नई संख्या परिभाषित कर दें जिसमें रियल भी हो और इमेजिनरी भी हो, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं या फिर सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं। तो मैं इसको अभी तो ऐसे ही लिख देता हूं कि जिसमें रियल हो और साथ साथ में इमेजिनरी हो, तो ऐसे नंबर को अपन क्या बोलते हैं, बहुत सीधी सी बात है, ऐसे नंबर को अपन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स को हिंदी में अपन सम्मिश्र भी बोलते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया। मैं लिखते टाइम बोर्ड में लगभग इंग्लिश लिखूंगा, लेकिन धीरे धीरे आपको समझा भी रहा हूँ और कोशिश करूंगा हिंदी के वर्ड भी साथ साथ में भी लिखा करूँ। तो ये सम्मिश्र हो गया। और इसके बारे में आप 10th में पढ़ते ही हैं। रियल को अपन वास्तविक बोलते हैं, कोई चीज़ रियल है इसका मतलब वास्तविक, इमेजिनरी है इसका मतलब उस ऐसी संख्या को अपन क्या बोलते हैं, काल्पनिक बोलते हैं। अब देखिए बच्चों क्या होता है कि रियल नंबर्स को तो आपने परिभाषित कर दिया, आपको पता है संख्या रेखा होती है, नंबर लाइन -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, आपको पता है 1 यहाँ होता है, फिर 2 यहाँ होता है, -1 यहाँ आता है, बीच में 0 होता है। तो ये सारी चीज़ें हम 10th क्लास में हमारे मास्टर जी ने बहुत अच्छे से अपने को समझाया है। लेकिन बात करें इमेजिनरी नंबर्स की, तो भाई इसको यहाँ तक छोड़ थोड़ी सकते हैं, ये तो अपना प्रश्नवाचक ही है भाई। एक तरीके से इस पर तो क्वेश्चन मार्क है कि रूट ऑफ -4 कितना होगा। अब कुछ निकालने की किसने तो कोशिश करी होगी ना, किसी साइंटिस्ट ने। तो बहुत सारे ऐसे मैथमेटिशियन आए जिन्होंने इसका वैल्यू निकाला, इसका वैल्यू डिफाइन किया और इस तरीके से डिफाइन किया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसका वैल्यू इस तरीके से डिफाइन किया। मैं दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको ये बात माइंड में अच्छे से फिट हो। रूट ऑफ -4 ये मान लो आपके पास आ गया, और पता है हमें कि इसका वैल्यू जो है वो नहीं निकाल सकते क्योंकि ये
एक इमेजनरी नंबर है, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया। तो साइंटिस्ट ने, मैथमेटिशियन ने क्या किया कि इसको डिफाइन किया एक अलग तरीके से, इसमें -1 अलग कर दिया और इसमें 4 अलग कर दिया। भाई लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मल्टीप्लाई होके गुणा होके वापस -4 ही आने वाला है। फिर उन्होंने क्या किया कि रूट ऑफ -1 तो अलग रख लिया और इनटू में रूट ऑफ 4 अलग कर दिया, मतलब रूट की टोपी दोनों के ऊपर लगा दी। तो ये चीज़ हो गई। अब आपको बताया कि यदि इसको ऐसे लिख दिया जाए रूट ऑफ -4 को, तो कहाँ तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है, हमें ऐसा लिख सकते हैं, हम हर बार लिख सकते हैं। अब और भी कुछ भी हो सकता है, मान लो -9/4 हो, तो ये तरीका तो फिर इसमें भी लग जाएगा। हम -1 को तो हर बार अलग कर पाएंगे, -1 अलग कर लिया और फिर इनटू में 9/4, तो ये काम तो हर बार हो जाएगा। और हर बार हो गया तो हर बार टोपी भी अलग अलग हो जाएगी, कैप भी अलग अलग होगी, रूट ऑफ -1 अलग हो जाएगा और रूट ऑफ 9/4 का कैप अलग हो जाएगा। दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी। जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। हर बार हमें रूट में ये चीज़ सेपरेट मिल जाएगी। कब मिलेगी? जब रूट के अंदर नेगेटिव का साइन हो। तो ये चीज़ यदि हो ही गई और हम बोल रहे हैं कि हर बार ऐसा कर पा रहे हैं, तो हर बार ऐसा कर पा रहे हैं तो इसको बार बार ऐसे घसीटना क्यों? हम एक नया डेफिनेशन दे देते हैं। मैथमेटिशियन ने सोचा कि इसको बार बार ऐसे लिखने का क्या मतलब है, जब बच्चे समझ ही गए तो आप क्यों ना ऐसा लिख दो, रूट ऑफ -1 की जगह हर बार एक नया सिंबल, नया चिन्ह आप डिसाइड करो, नया साइन डिसाइड करो कि जब भी रूट के अंदर -1 आए तो उसको बार बार ना लिख के उसको क्या लिख दें आप? आई लिख दें। आई को अपन हिंदी में बोलते हैं आयोटा, सॉरी हिंदी में नहीं, हाँ ग्रीक लेटर है ये, और इसको अपन बोलते हैं आयोटा। ठीक है, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ आयोटा, है ना। इसको प्रोनाउंस करने का तरीका आयोटा है, ये इसका नाम है आयोटा। आई है, आई स्मॉल आई है और इसको हम बोलते हैं आयोटा। तो जब भी मैथ्स में आयोटा आएगा तो आयोटा का मतलब होता है रूट में -1, और रूट में -1 का वैल्यू होगा आई, और आई का मतलब होता है आयोटा। आयोटा इज ए ग्रीक लेटर, ग्रीक अक्षर है ये, और इसको हम स्मॉल आई से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो यदि ये सारी बात आपको अच्छे से क्लियर होगी आयोटा की, तो रूट ऑफ -1 को हमने डिफाइन कर दिया। मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिख दी है। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि शॉर्ट नोट्स बनाने की हैबिट डाली है, तो ये शॉर्ट नोट्स में आपको एक नोट 1 आपकी क्लास का पहला नोट यही मिल गया, पहला पॉइंट लगा कि आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, रूट ऑफ -1 इज इक्वल्स टू आयोटा। मैथ्स में हम रूट ऑफ -1 को आयोटा से डिफाइन करते हैं, और यदि इसको आयोटा से आपने डिफाइन कर ही दिया है तो इसका मतलब ये नंबर अब कितना हो जाएगा? यदि यहाँ अपन लिखें तो रूट ऑफ -1 आयोटा हो गया, और 4 का रूट तो आपको पता है 2 होता है, और इसकी जगह आयोटा लिख दिया तो 2 आयोटा हो गया। मेरी बात आप समझे या नहीं? तो रूट ऑफ -4 का वैल्यू अब मैथ्स में क्लास 11th के बाद में, जब आप छोटे थे तो रूट ऑफ -4 का वैल्यू नहीं पता था, अब बड़े हो गए हो तो रूट ऑफ -4 का वैल्यू हमें पता है, रूट ऑफ -4 का वैल्यू होगा 2 आयोटा। सिमिलरली आप यहाँ बोल सकते हैं रूट ऑफ -1 आयोटा होगा, और इसका रूट आप यहाँ कर सकते हैं, 9 का रूट 3 हो गया और 4 का रूट 2 हो गया, और ये आयोटा यहाँ पे एज इट इज है। तो ये 3/2 आयोटा यहाँ पर अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ अब कुछ भी हो जाए, अब आप अलग कोई भी चीज़ हो जाए, रूट के अंदर मान लो -16 दे दिया कहीं पे, तो भी यही कर लेंगे, रूट में -1 अलग किया और ये हो जाएगा 16। तो सब लोग होशियार बच्चे हैं तो सब समझ जाएंगे कि बार बार रूट लगाने का मतलब नहीं है, डायरेक्ट इसका मतलब ये है कि माइनस की जगह आप आयोटा लिख दें और केवल प्लस की संख्या का रूट निकाल लें, तो ये रूट ऑफ 16 हो गया। अब आपको बताइए, ये तो आयोटा होता है और 16 का जो रूट है ना वो 4 होता है, तो इनटू में 4 हो गया, कुल मिला के ये कितना हो जाएगा? 4 आयोटा। सो द वैल्यू ऑफ रूट -16 इज नथिंग जस्ट 4 ऑफ आयोटा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 ऑफ आयोटा हो जाएगा, रूट ऑफ -16 का। तो आज की क्लास का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने सीखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इमेजनरी नंबर। एक इमेजनरी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप मेरे साथ नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, तो मैं यहाँ बता देता हूँ। आप एक नंबर के हम नोट्स जो है वो शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, आपको डिटेल नोट्स की चिंता नहीं करनी है। मैं ऐसा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करूंगा, डिटेल नोट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करूंगा। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस जितनी देर आप अटेंड करें ना, तो एक छोटा नोट पैड रखें। नोट पैड आता है बाजार में 20-25 रुपए का, एक पतला सा नोट पैड मिलता है। नोट पैड आप साथ में रखें और एक पेन रखें और शॉर्ट नोट्स हेडिंग डाल लें। और चैप्टर जो है वो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने पिछले भी हेडिंग डाली थी, इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं और हिंदी में इसी चैप्टर को जो है वो सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, सम्मिश्र संख्याएं।
तो ये अपने चैप्टर का नाम है, हिंदी वाले हिंदी का नाम लिख लें, इंग्लिश वाले इंग्लिश का नाम लिख लें। मेरा सजेशन है दोनों नाम आप लिखिए साथ में। हिंदी पढ़ने में भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम इंडियंस है तो हमें दोनों लैंग्वेज जो है वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला पॉइंट ये लिखिए, आपको रियल नंबर्स जो है वो डिफाइन तो हमने क्लास 10th में कर दिए हैं। हमें पहला पॉइंट ये डिफाइन करना है, इमेजनरी नंबर किसको बोलते हैं। ठीक है, बहुत शॉर्ट में लिखवाऊंगा, कहीं कोई ऐसा आपको तकलीफ नहीं होगी लिखने में। इमेजनरी नंबर्स, और इसको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, काल्पनिक संख्याएं। मैंने चीज़ को तो समझा दिया आपको, बस अब लिखवा रहा हूँ ताकि आप जब भी वापस रिवीजन करें या जब भी आपका टेस्ट वगैरह हो तो आपको दिक्कत नहीं हो। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या हमने डिफाइन कर लिया था, एग्जाम्पल से समझ लिया था, फिर लास्ट रिजल्ट निकल के ये आया कि रूट ऑफ -1 की जगह आई लिखते हैं, और इस आई का मतलब होता है आयोटा। ठीक है, ये ग्रीक लेटर है, पढ़ते टाइम आयोटा बोला जाता है। ये अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, ये हमारा पहला नोट जो है वो कंप्लीट होता है। फिर अपन बात करते हैं आगे की। तो आगे की बात ये करते हैं, यहाँ साइड में कर लेते हैं आगे की बातें हम, फिर वापस नोट्स में पहुँच जाएंगे। देखिए आगे की बात ये करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे चैप्टर का नाम है, तो भाई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है वो भी तो सर हमें समझाइए कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, या सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है। मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना, कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, यहाँ बन गया है ये ज़बरदस्ती, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्या किसको बोलते हैं? ऐसा नंबर, ऐसी संख्या जिसमें रियल भी हो और इमेजनरी भी हो, उसे अपन कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको कॉम्प्लेक्स को लिखने का जो चिन्ह होता है, जो वेरिएबल होता है, जो चर होता है, वो होता है स्मॉल z। हम मैथमेटिक्स में क्लास 11th में जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना होगा उसके लिए स्मॉल z यूज करेंगे। रियल नंबर के लिए एक चर उठा लेते हैं, a उठा लेते हैं। आपने देखा कि आयोटा के साथ में अभी उदाहरण अपन ने किया था, 4 आयोटा भी हो सकता है। मतलब ऐसा नंबर मैथ्स में जिसके साथ आयोटा होता है ना, उसको अपन कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी इमेजनरी नंबर बोल देते हैं। तो ये सारे नंबर्स जो लिखे हैं ना वो स्क्रीन पर, वो सारे के सारे इमेजनरी नंबर है। तो इसका मतलब इमेजनरी नंबर ऐसा होगा जिसमें आयोटा तो हमेशा ही आएगा। तो इसका मतलब क्यों ना इसको सबको जनरल कर देते हैं कि भाई सामान्य रूप में इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो जनरल फॉर्म में इसको लिख देते हैं अपन बी आयोटा से। तो रियल नंबर को तो अपन ने लिखा है ए से, और इमेजनरी नंबर का जनरल फॉर्म अपन ने देखा, तो जो भी इमेजनरी नंबर होगा ना उसमें आयोटा तो आएगा ही आएगा। तो हम लिख देते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होगा जिसमें रियल भी होगा, रियल मतलब ए होगा, और प्लस में प्लस का साइन है, और जिसमें इमेजनरी भी होगा मतलब आयोटा बी हो जाएगा। तो z इज इक्वल्स टू, आयोटा को मैंने पहले लिख दिया है और b को बाद में लिख दिया है। यहाँ ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आयोटा जो है ना वो बार बार नहीं लिखूंगा, आयोटा का मतलब रूट ऑफ -1 ही है। हमारी पहली जो ये थ्योरी क्लास आज चल रही है, इसके बाद में हम अगले वीडियो में 20-25 मिनट में इतने अच्छे क्वेश्चन करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आईआईटी में, डिफेंस में कितने इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं, केवल इस बात पर ही, केवल इस बात पर क्वेश्चन आए हुए हैं कि रूट या आयोटा का वैल्यू रूट -1 होता है। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन अपन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b हो गया, तो ये अपन ने जो है वो यहाँ डिस्कस किया है। अब देखिए z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b हो गया, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको लिखने का तरीका होगा z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। तो अपन अपने नोट्स पे वापस पहुंचते हैं, जो आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो उसमें सेकंड पॉइंट आज की क्लास का और लिख लिए कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। तो लेट मी राइट हियर वेरी क्लियरली कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको बोलते हैं अपन सम्मिश्र संख्याएं। क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आ रहा होगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप पॉइंट बना के अपने शॉर्ट नोट्स का, जो मैंने बताया आपको, एक नोट पैड मंगवाएं आप पेरेंट्स से, या आप खुद लेके आ जाएं, जैसे भी आपको लगता है सूटेबल। उस नोट पैड पे अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका होता है z, ये फिक्स चिन्ह है, पूरे 11th और 12th में यही चलेगा। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑलवेज वी यूज द सिंबल और द वेरिएबल और द चर, व्हाटएवर यू कैन से, कुछ भी आप कहो, बात एक ही है, z से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और z का वैल्यू a प्लस आयोटा b होगा। आयोटा b जो है वो एक इमेजनरी नंबर है। ठीक है, इमेजनरी लिख देता हूँ। अब इमेजनरी को मैंने ऊपर लिख दिया, काल्पनिक बोलते हैं तो इसको इमेजनरी बोल सकते हैं। तो दिस इज इमेजनरी नंबर। और वैसे भी मैथ्स में हिंदी इंग्लिश का यार ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है, ठीक है ना।
इमेजनरी नंबर और ये एक रियल नंबर है। रियल हम क्लास 10th में पढ़ते आए हैं, रियल को बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में और इमेजनरी नंबर्स के बारे में। सो दिस वाज द फर्स्ट वीडियो लेक्चर, थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने जो है बहुत कम सीखा है, लेकिन आप देखेंगे इस पर क्वेश्चन जो है ना बहुत सारे हजारों लाखों क्वेश्चन बन जाते हैं केवल इस एक बिंदु पर ही। मैं आपको अगली क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करके भी बताऊंगा कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कैसे जो है वो क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। सो मेरी बात याद रखना, एक नोट पैड परचेज करें ऑनलाइन क्लास मैथमेटिक्स के लिए। नोट पैड आपके साथ होना चाहिए और नोट पैड और प्लस एक पेन होना चाहिए, पेंसिल, जो भी आपको सूटेबल लगता है उसमें चीज़ों को नोट करिए। ये जो शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं ना, ये वेरी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनकी हेल्प से ही आप कुछ जो है वो चीज़ों को बहुत अच्छे से कम टाइम में जो है वो सीख पाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों टॉपिक्स के क्वेश्चंस के बारे में। आप इनको एक बार दोबारा वीडियोस को यदि एक बार नहीं समझ में आए तो इस पूरे वीडियो को प्लीज़, एटलीस्ट मेरा रिक्वेस्ट आपसे, समझ में आ गया है तो भी उसको एक बार दोबारा ज़रूर देख लें, ताकि अगली वीडियो में जब हम क्वेश्चन करें तो आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़े। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ में। अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। हम लोगों ने अभी स्पीड जो है वो कम कर रखी है, हर वीडियो लेक्चर 20 से 25 मिनट का होगा। धीरे धीरे जो है वो हम लोग इसमें टाइमिंग जो है वो बढ़ाएंगे। वीडियो का जो लेंथ है वो 35 मिनट 40 तक होगा। 35-40 मिनट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है, इससे ज़्यादा हम वीडियो लेंथ नहीं कर सकते। 35 to 40 मिनट्स का मैक्सिमम आपके पास एक वीडियो आएगा और धीरे धीरे इस चीज़ को, टाइमिंग को भी हम ग्रेजुअली बढ़ाएंगे। पहले दिन ही 40 मिनट्स का वीडियो रखेंगे तो आप लोगों को चीज़ें जो है वो परेशानी में डाल सकती है, तो इस वजह से हम धीरे धीरे हमारी जो है वो स्पीड को बढ़ाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।